हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी टूरिस्ट ब्रेन पर। मेरा नाम है दिलीप सिंह शेखावत और आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला बहुत छोटा सा इत्तू सा वीडियो है, मतलब शॉर्ट वीडियो की सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूं। और ये शॉर्ट वीडियोस हालांकि होंगे शॉर्ट, लेकिन इनमें कंटेंट जो है वो काफी इफेक्टिव रहने वाला है। तो लेट्स सी। और जो भी आपका फीडबैक रहेगा प्लीज कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है जिसपे काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, काफी परेशानी उठाते हैं वो। तो मैं आपको बता देता हूं कि आज मैं बात करने वाला हूं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कोवलेंट बॉन्ड कहने का मतलब है सह संयोजक बंध। आखिर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो सबसे पहले मैं छोटी सी सरल सी डेफिनेशन आपको बता देता हूं कि सर केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का रासायनिक बंध जो है इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनता है। अब सर इलेक्ट्रॉन का साझा, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, व्हाई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, क्यों? ठीक है कि हमने तो सर बचपन से ये पढ़ा है कि कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो हम इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दे सकते हैं, तो हम साझा काहे करें? ठीक है, पार्टनरशिप क्यों करनी है? तो बेटा पार्टनरशिप का राज मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी एटम पार्टनरशिप करने के लिए राजी कब होता है। तो मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं और सामने वाला बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, थप्पड़ मार के आपसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पैसे ले लेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर जस्ट उल्टा हो, वाइस वर्सा, कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और सामने वाला बहुत ज्यादा कमजोर है तो आप थप्पड़ मार के उससे पैसे ले लेंगे। अगर तीसरी कंडीशन कि आप भी मजबूत, वो भी मजबूत, आप भी कमजोर, वो भी कमजोर, लगभग बराबर के हो, तो ना तो आप उसके थप्पड़ मारकर पैसे छीन सकते हैं, ना वो सामने वाला जो है थप्पड़ मारकर पैसे छीन सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि भैया आपके पास जितना वो मेरा, मेरे पास जितना वो आपका, बराबर कर लेते हैं सर। बीच में कुछ लेन देन कर लेते हैं बैठ के, ठीक है, कुछ बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। तो यही बीच का रास्ता होता है बेटा कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, कि जब एटम जो है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो लगभग दूसरे एटम के बराबर हो या थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, तब आपका जो एटम है वो कौन से बंध बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब सह संयोजक बंध बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूं कि बेटा मान लीजिए कि एक नियम आपने पढ़ा होगा, एक थ्योरी आपने पढ़ी होगी जिसको आप कहते हैं सर ऑक्टेट ऑक्टेट रूल। नाम सुने आपने? ऑक्टेट रूल को आप क्या कहते हैं बेटा हिंदी में? अष्टक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टक नियम कहते हैं। इसके अनुसार क्या होता है बेटा? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है सर कि जो एटम होता है वो एटम सर मोक्ष प्राप्ति चाहता है। जैसे हर एक इंसान को मोक्ष चाहिए ना, बहुत सारे जो है पुण्य करता है, गंगा में नहाता है और बहुत सारी चीजें करता है। ऐसे बेटा हर एक एटम को भी क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए, मोक्ष चाहिए। और स्टेबिलिटी के लिए उसके बाह्यतम कोश में, या मैं कहूं कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब जाकर उसको मोक्ष मिलेगा, अष्टक मिलेगा, या उसका ऑक्टेव कंप्लीट होगा। क्लियर है बेटा? अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि मेरे पास में क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है। मैं एक ऐसा एटम हूं जिसके बाह्यतम कोश में, मैं कहूं आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैं 1 इलेक्ट्रॉन के लिए तड़प रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, ढूंढ रहा हूं इधर उधर। ऐसे ही सामने वाला एक बंदा है, उसको भी क्या चाहिए सर? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसके बाह्यतम कोश में या आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? उसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 उसके पास है, 7 मेरे पास है। अब मैं मेरा इलेक्ट्रॉन क्यों दूंगा? जाहिर सी बात है कि मुझे अष्टक पूरा करना है, मुझे ऑक्टेव पूरा करना है, मुझे मोक्ष प्राप्ति है, मुझे मोक्ष प्राप्ति चाहिए, तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन तो जाहिर सी बात उसे दूंगा नहीं। और सेम वो भी अपना इलेक्ट्रॉन मुझे क्यों देना चाहेगा? तो हम दोनों ने मिलकर एक रास्ता निकाला। बोले यार लड़ने झगड़ने में कुछ नहीं है, 2 थप्पड़ तू मारेगा, 2 थप्पड़। हालांकि हम दोनों का अष्टक पूरा ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन तेरे सामने रख देता हूं, ये ले, और तू भी तेरे खजाने में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालकर सामने रख दे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे भी हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन तेरे भी हैं। मेरा इलेक्ट्रॉन तो मेरा है ही, तेरा इलेक्ट्रॉन भी मेरा है। और जो तेरा इलेक्ट्रॉन तेरा है और जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो भी तेरा है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए क्लोरीन है, एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं। मैंने कहा कि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 और सर ये 7। तो सर ये 7 इलेक्ट्रॉन जो है बाह्यतम कोश में है क्लोरीन के। इसी तरीके से दूसरा भी क्लोरीन, इसके बाह्यतम कोश में भी कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है बेटा? इसने कहा 1 इलेक्ट्रॉन मैं सामने रख रहा हूं, इसने कहा मैं भी 1 इलेक्ट्रॉन सामने रख रहा हूं, ये ले। क्लियर है? तो टोटल कितने हो गए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसने कहा ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे भी हैं और ये बोलता है ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे भी हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया? दांव पे लगा दिया 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो ये बॉन्ड बनेगा ना बेटा, ये बॉन्ड जो बनता है वो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड या सह संयोजक बंध कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इनके अब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन गिनना चाहूं तो कितने हो जाएंगे बेटा? 2 2 4 2 6।
7 और 8, तो ये इसका अष्टक पूरा, मोक्ष प्राप्ति हो गई। इसके लिए मैं कहूं 2 4 6 7 और 8, बेटा ये इसका इस तरीके से सह संयोजक बंध बनता है। क्लियर है बेटा? हाइड्रोजन के केस में थोड़ा सा अलग होता है, यहां पे डुप्लेट बनता है। डुप्लेट मतलब यहां पर जैसे अष्टक बनते हैं ना, बाकी हाइड्रोजन के केस में थोड़ा सा अपवाद या एक्सेप्शन होता है, जिसे आप डुप्लेट कहते हैं। क्लियर है बेटा? यहां पर सिर्फ बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया, दूसरे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया। इसने बोला चलो बीच में रखते हैं, येलो हमने बीच में रख दिया 1 इलेक्ट्रॉन। इसने बोला मेरा इलेक्ट्रॉन तो मेरा, तेरा भी मेरा। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये भी बोलता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन तो मेरा, तेरा भी मेरा, येलो। तो क्या दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए? ऐसा मान लेते हैं कि आपके पास 10 रुपए, मेरे पास 10 रुपए, आपने भी 10 रुपए आगे रख दिए, मैंने भी 10 रुपए, कि मान लिया मेरे पास भी 20 रुपए हैं और आपके पास भी 20 रुपए हैं। ये तो सर भ्रम की स्थिति है, बिल्कुल ये तो भ्रम की स्थिति है। समझ में आया इस तरीके से? ठीक है। यहां पर अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो बेटा ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अच्छा, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो बेटा इसका जो तरीका है वो अगले वीडियोस में आपको बता दिया जाएगा। क्लियर है? तो मैंने कहा 2 4 और 6, अभी के लिए मान लीजिए कि आपके ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में, संयोजी कोश में। ठीक है बेटा? आपने कहा कि सर 2 इलेक्ट्रॉन आगे रख दो सर इधर। सर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों रखने हैं? इसमें तो हमने एक ही रखवाया था, इसमें हमने एक ही रखवाया था। बेटा बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? सर 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना? 6 और 2 8, तो आप 2 का दाव लगाएंगे। इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है भैया? इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? तो आप कहोगे सर इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो आप कहोगे इधर भी दाव लगा दो 2 का। क्लियर है बेटा? 2 का। तो आपने कहा कि सर 1 से यहां पर, 1 से यहां पर। क्लियर है? क्या यहां पर 2 बंद आपको नजर आ रहे हैं? तो आप कहोगे 2 2 4 2 6 और 2 8, सर ये 8 इलेक्ट्रॉन मेरे। और ये वाला ऑक्सीजन भी कहोगे 2 2 4 2 6 और 2 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन भी मेरे। क्या अष्टक पूरा हो गया? क्या अष्टक पूरा हो गया? तो ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड भी क्या कहलाएगा? कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने, किसका? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं। तो आपने क्या कहा? आपकी बार 5 है, तो सर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए? सर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सर 5 तो है, 3 और चाहिए। 3 का दाव लगा देंगे सर? तो आपने कहा रख दो 3 आगे, 1 2 3, इसके भी 3 आगे रख दिए, 1 2 3। बताओ कितने बॉन्ड बना दूं भैया? आप कहोगे सर 3 बॉन्ड बना दो, 1 2 और 3। समझ में आ गया बेटा? तो इसने बोला 2 और 3 और 3 6 और 2 8 हो गए सर, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन मेरे। ठीक है? और ये नाइट्रोजन बोलेगा ये 8 इलेक्ट्रॉन मेरे। समझ में आया? तो पार्टनरशिप हो गई 3-3 इलेक्ट्रॉन की। समझ में आया? तो कहोगे सर कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, हालांकि डिटेल में और मैं केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन एक आइडिया तो आपको लग गया होगा कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। छोटी सी, कोवेलेंट बॉन्ड के सर कितने टाइप होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप का होता है? तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सर एक तो सिंगल बॉन्ड, मैंने कहा एक तो सिंगल बॉन्ड, सर दूसरा डबल बॉन्ड, और सर तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो सिर्फ एक बॉन्ड बनेगा, ये रहा एक। समझ पाएगा? अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो 2 बॉन्ड बनेंगे, ऑक्सीजन ये रहा। अगर मैं कहूं कि 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो बेटा नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनेंगे। समझ में आया बेटा? अब बात कर लेते हैं कि सर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, क्लियर है, तो ऐसे यौगिकों को सह संयोजक यौगिक या कोवेलेंट कंपाउंड भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है बेटा? कोवेलेंट कंपाउंड भी कहा जाता है। तो सर एक छोटी सी लाइन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड जो है उनकी प्रॉपर्टीज बता दीजिए सर। तो बेटा ये ऐसे जितने भी यौगिक हैं, जैसे मैं बात करूं सर H2 है, O2 है, N2 है, Cl2 है, F2 है, ये सब यौगिक जो हैं, ये सब जो तत्व हैं, इनके बीच में कौन सा है? इनफैक्ट मैं कहूं H2O है, इनफैक्ट मैं कहूं कि CO2 है, HCl है, इन सब के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये सभी कंपाउंड कौन से कंपाउंड है? सह संयोजक यौगिक है या कोवेलेंट कंपाउंड है। सर इनकी प्रॉपर्टीज में अगर मैं कहूं कि सर इनका लो BP और लो MP होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है सर। मतलब कहने का यह है कि इनका क्वथनांक और गलनांक बहुत ही कम होता है। इसी के साथ ये क्या होते हैं सर? ये इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है सर विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते, अच्छे चालक नहीं होते। इनफैक्ट अगर मैं कहूं
कि सर ये वाटर सोल्यूबल भी नहीं होते, तो मैं और कह सकता हूं कि सर ये जल में घुलनशील भी नहीं होते। कुछ एक अपवाद आपको देखने को मिल जाते हैं और ये बहुत वीक कंपाउंड है, ठीक है, ये बहुत वीक है। ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कैसा है सर, बहुत वीक है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है। क्लियर है बेटा? तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड में जो चीजें आई थिंक जो जरूरत होगी वो सारी चीजें मैं समझा पाया होऊंगा। प्लीज जो भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और ऐसी वीडियो की सीरीज मुझे कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।